कठुआ आतंकी हमले पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने भी एक्स पर पोस्ट किया है। लिखा, आतंकवाद के खिलाफ अभियान लगातार जारी। 5 जवानों के शहीद होने पर मैं संवेदना व्यक्त करता हूं। सभी घायलों के जल्दी ठीक होने की करता हूं कामना। आतंकवाद के खिलाफ अभियान जारी है। राजनाथ सिंह की ओर से एक्स पर किया गया पोस्ट। 5 जवानों के शहीद होने पर मैं संवेदना व्यक्त करता हूं। सभी घायलों के जल्द ही ठीक होने की करता हूं कामना। तो देखिए, आतंकी हमले में जेएसयू समेत 5 जवान शहीद हुए, 5 अन्य घायल। कठुआ जिले में 1 महीने के भीतर दूसरा बड़ा हमला। सोमवार के हमले से पहले 12-13 जून को इस तरह की मुठभेड़ में 2 आतंकवादी मारे गए थे और सीआरपीएफ के एक जवान की भी जान गई थी। अधिकारियों ने कहा कि भारी बारिश के बावजूद व्यापक स्तर पर तलाशी अभियान लगातार जारी है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की ओर से भी कहा गया कि लगातार आतंक के खिलाफ अभियान जारी है। और देखिए, अगर इस हमले की बात करते हैं, आतंकियों ने बेहद खतरनाक और सोफिस्टिकेटेड हथियारों का इस्तेमाल किया। आतंकवादियों ने इसलिए किया था ऐसा ताकि हमले के वक्त ज्यादा से ज्यादा लोगों की मौत हो सके। अधिकारियों का यह भी कहना है कि इस हमले में 2 से 3 आतंकवादी शामिल हो सकते हैं। इसके अलावा उन्हें स्थानीय स्तर पर भी मदद मिलने की आशंका है। स्थानीय लोगों की मदद से हमले को अंजाम दिया गया। खबर ये मिल रही है कि लोकल लोगों ने ही आतंकियों को रास्ता बताया था, वही उनके गाइड बने थे। करीबन 3:30 बजे की घटना है। कठुआ शहर से 150 किलोमीटर दूर लोही मल्हार में बदनोता गांव के पास माचेडी किंडली मल्हार मार्ग पर सेना का वाहन नियमित गश्त पर था और सेना के वाहन पर 10 जवान सवार थे। हमले की जो जद में आए, हमले में 5 जवान शहीद हुए तो वहीं शेष 5 घायल जवानों का उपचार लगातार चल रहा है। तो देखिए, 3:30 बजे कठुआ में यह हमला हुआ, जिसके बाद लगातार आतंक के खिलाफ अभियान जारी है। आप देख रहे हैं रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का एक्स पर पोस्ट, जिसमें उन्होंने दुख जाहिर किया है और दूसरी तरफ संवेदनाएं व्यक्त करते हुए उन्होंने स्पष्ट तौर पर लिखा कि आतंक के खिलाफ यह अभियान लगातार जारी है। बड़ी बात यह कि हाल ही में 12-13 तारीख की बात करते हैं तो इस दौरान में आपको याद होगा कि अभी हाल ही में जो लगातार ऑपरेशन चल रहे थे उसमें आतंकवादियों को ढेर किया गया था और आतंक के खिलाफ लगातार अभियान जारी है, लड़ाई जारी है। दिल्ली में हुई बैठक के बाद में इन ऑपरेशंस में और तेजी लाई गई, लेकिन अभी फिलहाल जिस तरीके से घात लगाकर यहां हमला हुआ है जो सेना के जवानों के ऊपर, इसमें सबसे बड़ा सवाल यह है कि बार बार इस तरीके से सेना के जवानों को टारगेट क्यों किया जा रहा है। और बड़ी बात यह है कि ये लोग बड़े हाई टेक्निक हथियारों के साथ में, बहुत ही सोफिस्टिकेटेड हथियारों के साथ में यहाँ पर पहुंचे थे और इन आतंकियों का मकसद ये था कि ज्यादा से ज्यादा लाशें यहाँ पर बिछाई जाएं। और देखिए, देश के राष्ट्रपति ने भी इस आतंकी हमले के बाद में ट्वीट किया है, सेना के जवानों की शहादत को पूरा देश हमेशा हमेशा याद रखेगा। और अभी द्रौपदी मुर्मू, देश के राष्ट्रपति की ओर से भी ये एक एक्स पर पोस्ट, जिसमें आप देख रहे हैं कि वो आतंक के खिलाफ बोलती हुई नजर आ रही हैं, साथ ही साथ अपनी संवेदना व्यक्त करती हुई नजर आ रही हैं देश के जवानों के प्रति जिन्होंने देश के लिए अपनी शहादत दी है। और देखिए, बड़ी बात है कि पुलिस और अर्धसैनिक बल के कर्मियों के सहयोग से सेना जवाबी कार्रवाई लगातार कर रही है। और क्योंकि बारिश इस वक्त आ रही है, लेकिन फिर भी बारिश को भी हर्डल्स नहीं माना जा रहा और लगातार ऑपरेशन जारी है। बड़ी बात यह भी कि ड्रोन का सहारा लिया जा रहा है, हेलीकॉप्टर की मदद से भी आतंकियों की तलाश लगातार की जा रही है। पिछले कुछ दिनों में हुए तमाम आतंकी हमलों में यह देखा गया कि आतंकी हमले के बाद जंगलों में जाकर छुप जाते हैं और ऐसे में कई दफा काफी परेशानी आती है। हालांकि आतंकियों को ढेर किया गया अभी तक के तमाम आतंकी हमलों में और अभी भी सेना का सर्च ऑपरेशन लगातार जारी है, जवाबी कार्रवाई की जा रही है। पुलिस महानिदेशक आर स्वैन उधमपुर जिले के बसंतगढ़ से लगे घने वन क्षेत्र में आतंकवाद विरोधी अभियान की व्यक्तिगत रूप से निगरानी की जा रही है, जहां पर पूर्व में कई मुठभेड़ हुई हैं। और देखिए, बड़ी जो जानकारी इस वक्त मिल रही है वो ये कि सेना के जिन जवानों की शहादत हुई है वो सभी जवान ज्यादातर उत्तराखंड से बिलोंग करते थे। और आपको याद होगा कि देखिए, अगर उत्तराखंड की धरती की बात करते हैं तो उत्तराखंड की धरती से सेना के जवान काफी ज्यादा तादाद में आते हैं। और अभी ये जो आतंकी हमला हुआ, इसमें खबर ये है कि उत्तराखंड से आने वाले ही सेना के जवान उस वक्त यहाँ पर गश्त पर थे, जो कि इस हमले में 5 जवान जिनकी शहादत हुई है, जो कि वीर गति को प्राप्त हुए हैं। 5 अभी घायल बताया जा रहा है, जिनकी हालत अभी भी अनस्टेबल है, जो कि काफी गंभीर स्थिति में बताए जा रहे हैं। आतंकवादियों और सुरक्षा बलों के बीच गोलीबारी शुरू हो गई और हमलावरों को मार गिराने के लिए क्षेत्र में तुरंत अतिरिक्त सुरक्षा बल भेजे गए। माना जाता है कि आतंकियों की संख्या 3 है और वो हथियारों से लैस है और हाल ही में सीमा पार से घुसपैठ करके ये लोग आए थे। पाकिस्तान स्थित प्रतिबंधित जैश-ए मोहम्मद जैसे जो संगठन है, कश्मीर टाइगर से संगठन है, वो इस हमले की जिम्मेदारी ले रहे हैं। तो ये बड़ी जानकारी इस वक्त है। कठुआ में हुए हमले के बाद लगातार ऑपरेशन जारी है और इस बीच चलिए आगे बढ़ते हुए बात होगी अब अमरनाथ यात्रा की। एक तरफ कठुआ में आतंकी हमला,
जिसमें आतंकवादियों को मुंहतोड़ जवाब देने के लिए ऑपरेशंस लगातार जारी हैं।